हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 का मैथ जो कि अभ्यास 2 का भी होगा। और अगर आपने 2 का ये नहीं देखा, 2 एक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ताकि आप वहां से पहले 2 का ये देखिए फिर 2 का भी देखिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं इसी के साथ पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। जो ये संख्या रेखा हमारी दी गई है इस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 अंक दिए गए हैं। इसमें कह रहा है जो जितने अंक पे ये तीर चले हैं, जिनके जितने अंकों पे ये रेखा गई है, जहां से उठ के जहां पे गई है, फिर वहां से उठ के वहां पे गई है, फिर पूरा एक साथ मिला हुआ है। देखो कितना कितना मिला है। इसमें यही ताना इनके योग तत्वों को लिखना है हमें। पहले शून्य से उठा है, कहां से उठा है? शून्य से उठा है, 4 पे गया, यानी कि 1 2 3 और 4, कितना गया है? 4 अंक आगे गया। क्या करेंगे? 4 प्लस, अभी और आगे गया ना, इसके बाद फिर गिनेंगे। अब ये यहां से उठ के यहां तक गया, यहां से यहां तक के बीच के पॉइंट के कितने पॉइंट है बीच में? यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कितने हैं? 5। अब टोटल कितने हैं? यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं? 9। देखो हमारा सही है, 4 प्लस 5 बराबर 9। 4 और 5 लाख कितने होते हैं? 9। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से सेम दूसरा भी क्वेश्चन है। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। अंकित योग तथ्यों को लिखना है। सबसे पहले देखेंगे हमारा शून्य से रेखा गई किस पर है। ये छोटी वाली रेखा शून्य से किस पर गई है? शून्य से गई है 5 पर। तो सबसे पहले 5 तक लिख लेंगे, यानी कि 5 लिख लेंगे। भाई शुरुआत से गिनेंगे तो 5 पे गए तो 5 ही आएगा, प्लस लगा लेंगे। अब इसके बाद में एक एक गिनना है। अब यहां से लेकर यहां तक गया है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां के बीच दूर कितने बिंदु है बीच में? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। टोटल कितने कितने पॉइंट्स हैं? 6, तो लिख लेंगे 6। अब 5 और 6 कितने होते मिला के? 11। देखो 0 से उठा कितने गया? 11 पे। तो हमें ऐसे ही इसको लिखना है। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है तो उसको ऐसे बनाना है। पहले 5 लिखा तो पहले 5 से उठ के जाएगा, फिर 6 लिखा है तो फिर यहीं से उठ के 6 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, यानी 6 बिंदु आगे जाएंगे, जहां पे जाएगा उस गिनती पर आएंगे, फिर बराबर यानी फिर सबको एक साथ मिला देंगे, ठीक है। बस सेम टू सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो अगला भी क्वेश्चन जो है वो भी इस तरह से इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। हमें जो भी तथ्य दिए गए हैं उनको किस पर दिखाना है? संख्या रेखा पर। हमें पहला क्वेश्चन दिया 5 + 4 = 9, यानी कि पहले 0 से 5 पे जाएंगे, फिर 4 और जाएंगे, फिर टोटल को मिला देंगे। टोटल मिलाने के बाद कितना होना चाहिए हमारा? 9 होना चाहिए, यानी 9 होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले क्या है? 5 पे, यानी 0 से उठेंगे सीधा 5 पे जाएंगे। कहां जाएंगे? 5 पे। 5 पे आ गए, ठीक। 0 से उठे कहां पे गए? 5 पे। कह रहा 4 और जाओ, यानी कि 1 2 3 4, किस पे आएंगे? 9 पे। तो यहां से उठे सीधा चले 9 पे आए, ठीक। अब कर सबको मिला दो, सबको मिला दो। पहले ये गए, ये सबको मिला दिए। अब देखो टोटल कितने कितना आगे बढ़े हम। ये हमारा 4, ये हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। और 5 और 4 कितने होते हैं? 9। हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका ये संख्या रेखा बनेगी, ठीक। आपको ये समझ में आया? आपको ये जो हमने यहाँ पे 5 और 4 लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ संख्या रेखा बना के इसे दर्शाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 0 + 5 = 5, यानी कि हमें 0 और 5 को जोड़ के 5 लाना है। तो 0 ही रहेगा, ये कुछ ही लेगा नहीं। अब ये तो ऐसा तो है नहीं अगर हम इसे संख्या रेखा ना दें, यहाँ पर लिख दें 2। अब कहने हैं 2 + 2 करो, 2 + 2 ये जाएगा कहाँ? मतलब उठ तो गया, अब जाएगा कहाँ है संख्या? कहीं है कि कदम ये राइट या लेफ्ट या दाएं जाए या बाएं जाए? कुछ है जगह? नहीं, जगह नहीं है, तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब ये कहा 0 + 5, 0 कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से केवल 5 तक जाएगा, 5 तक। ध्यान समझो, ये कह रहा है 0, पहले 0 पे उठ गए सीधा हम, ठीक है। ये कहानी खत्म, कहीं तो जा नहीं रहे हैं। फिर 5, अब यहीं से 5 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, बढ़ गए 5 गिनती आगे। यहां से उठे, यहाँ पे चले और यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया? ये 5 चले और ये क्या हमारा 0 था, ठीक है। 0 + 5 = 5, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है 2 + 3 + 4 = 9, यानी कि 2 धन 3 धन 4 धन बराबर
4 बराबर 9, यानी कि 2 3 5 5 4 9 होता है। अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना है। पहले कितने जाएंगे, 2 पे, जो सबसे पहले नंबर हो यानी कि जिस पर हो उसी पर सीधा पहुंच जाएंगे। पहुंच गए। अब यहां से 3 आगे जाओ, यानी 1 2 3, 1 पॉइंट छोड़ के गिनो, 1 2 और ये आया 3, फिर क्या 4, इस पॉइंट को छोड़ दो। इसके बाद 1 2 3 4, ये किस पर आएंगे, हम आएंगे इस 9 पर। चलो यहां से उठे सीधा आए और पहुंच गए 9 पर। ठीक, अब टोटल सबको मिला दो, सबको मिला दिया हमने। ठीक, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3 और फिर ये हो गया हमारा 4। और टोटल मिला क्या बन गया हमारा, ये बन गया 9। ठीक, इतने ये क्वेश्चन है ये, जिनको लगता हो कठिन है आज उनको समझ में आ गया होगा। और एक खास बात, जो स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो कृपया कॉपी पेन लेकर ही बैठे, क्योंकि मैथ बिना कॉपी पेन के आप नहीं समझ सकते हैं। कॉपी पेन आपके पास होगी, आपसे सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करेंगे जरूर जब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ना अच्छा लगे तो मत करना, लेकिन अगर हमारे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि इसे पढ़ना चाहते हैं और इसे सीखना चाहते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो है ये प्रश्न नंबर 3 हमारा कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जो कथन 3 प्रश्न दिए गए 1 2 और 3, इनमें जो रिक्त स्थान, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, इसको क्या करना, भरना है। ठीक है, नहीं भरेंगे कैसे, तो पहले क्वेश्चन पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक है क्या पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हम पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे। ठीक है, इसका बेसिक है क्या, ध्यान से देखो कि कभी भी किसी भी प्रश्न के किसी भी संख्या का क्रम बदल देने से, जोड़ में उनके क्रम बदलने से उनके आने वाले आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैं कर दूं 2 + 3 इक्वल टू क्या, 3 + 2। अब इसे जोड़ो, 2 + 3 कितना होगा 5, 3 + 2 कितना होगा 5। आंसर दोनों सेम है कि नहीं है कि नहीं सेम, हमेशा आंसर सेम ही, जोड़ में केवल। ठीक है, जब भी प्रश्न जोड़ में हो। ठीक है, अगर हम संख्या क्रम बदल दें, जोड़ में कर लो और गुणा में कर लो, जोड़ में और गुणा में, ये दो में संख्या है। यानी अगर हम ऐसा कर दें कि 2 × 4 कर दें बराबर 4 × 2 कर दें, तो 2 चौक 8 बराबर 4 दूनी 8। गुणे और जोड़ में जब भी संख्याएं हो उनका क्रम बदलने से संख्या वही आती है, कभी भी संख्या बदलाव नहीं होगा, उसका आंसर नहीं बदलेगा। संख्या उल्टा आगे पीछे पीछे आगे हो जाए लेकिन आंसर वही आएगा। ठीक, तो उस तरह से इसमें है देखो 345 + 789, 345 आगे है 789 पीछे है, लेकिन इसमें क्या किए, क्रम को बदल दिए। 350 आगे था, इसको पीछे कर दिए, अब 789 को आगे कर दिए, यही भरना था इसमें। ठीक, ये आपको समझ में आया भाई। अगर अंक का क्रम बदलेगा तो जोड़ में कोई अंतर नहीं आएगा, इसको जोड़ना है भी नहीं क्योंकि इसमें जोड़ को ध्यान दिखाना नहीं है, इसमें अलग अलग नंबर को दिखाना है। अगर हम क्रम को बदल रहे हैं सेम आंसर आएगा, क्रम को बदलेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। अब दूसरा देखो प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है, ठीक है, दूसरे प्रश्न का जो है इसमें क्या बेसिक लगेगा। अब देखो, कभी भी किसी भी संख्या में अगर शून्य से, किससे, शून्य को जोड़ो या फिर शून्य को घटा दो तो संख्या वही आएगी। कि कौन सी आएगी, वही आएगी। 2 में 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा और 0 में 2 घटाओगे तो 2 ही आएगा। हमेशा जोड़ में और घटाव में जब भी 0 से जोड़ेंगे और घटाएंगे संख्याएं सेम होंगी, लेकिन एक कंडीशन है, अगर 0 से किसी संख्या में गुणा कर दें या फिर किसी संख्या में भाग कर दें तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, शून्य। क्या हो जाएंगी, शून्य। हर एक दशा में संख्या क्या मिलेगी, हमें शून्य ही मिलेगी। यदि जोड़ और घटाव है तो वही संख्या सेम को सेम आ जाएगी। जिसमें 0 जोड़ रहे हैं वो जैसे 55 में जोड़ रहे तो 55 आ जाएगी, 100 में घटा रहे हैं तो 100 संख्या आ जाएगी, वही संख्या आएगी। देखिए अगर 0 गुणा भाग कर रहे हैं तो वही 0 का 0 ही आएगा। इस बात को याद रखना, यह आपको बहुत काम आने वाली। ठीक है, तो अब हम इस संख्या में 0 जोड़ रहे हैं तो इस संख्या सेम टू सेम आ जाएगी, 2889। अब तीसरा प्रश्न, फिर वही क्रम बदलने वाला आ गया। देखो 234 धन 756 धन 789। देखो पहले 234 है, फिर 756 है, फिर 789। इधर क्या किया, 456 देखो पीछे करिए। ठीक है, पीछे देखो 789 अपनी जगह पर है,
456 अपनी जगह पर है, ठीक है। अब कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इस कोष्टकों को यहाँ पर लगा दिए, जो कोष्टकों जो कोष्टक भी हमारा यहाँ और यहाँ लगा है, इसको यहाँ से यहाँ तक लगा दी, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लगा दिए हैं। ये बच गया है, ये 234 लिख लेंगे। हमसे कोष्टक से कोई मतलब ही नहीं है, कोष्टक हो या ना हो, ठीक। हमारी संख्याएं वही आने वाली, आंसर्स वही आएंगे, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये दो चीज समझना था, जो कि आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे ऑल लाइफ, पूरे जीवन में, तुम्हें जीवन भर में ये काम आएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करोगे, अभी आप 6 में हो, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, बिना इसके मैथ नहीं होगा। अगर आ गया जीरो का मल्टीपल करना है, लोग सोचे जीरो करना तो वही सेम संख्या उतार देते हैं, आंसर गलत हो गया। अब पता है, अगर मैथ में एक भी नंबर का मल्टीपल, डिवाइड, प्लस या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर जोड़ या घटाओ गलत हुआ, एक भी संख्या का, तो सारा का सारा आंसर गलत ही आएगा, आंसर सही नहीं आएगा। पता है हमें मैथ में जो नंबर्स मिलते हैं वो आंसर्स पर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने कई मेथड होते हैं, ठीक। तो अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हमारा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। जो घटाने की संख्या क्रम विनिमय है वो है नहीं, ठीक है। तीन विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच है, कोई भी प्रमेय से तीन विभिन्न, कोई एग्जांपल ले लो, तीन ले लो, ठीक है, युग्म के साथ ले लो, ठीक है, तीन विभिन्न युग्म ले लो। जैसे कि मैं ले लूं 8 और 5, ठीक है, पहला युग्म ले लिया। अगर 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये आएगा ना। अब ये कह रहा है कि क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, नहीं है कि मतलब क्या होगा, नहीं है कि मतलब होगा कि ये 5 माइनस 5 और 8 लेंगे, इसको क्या लेंगे, 5 और 8। जब अगर बोलता कि है तब तो हम 8 माइनस मान लेते, लेकिन जब कह रहा नहीं है तो इसको उल्टा लेंगे। अगर हम 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। और पता है कि पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से हमें और लेना है, जैसे कि 7 और 10 लेने हैं, ठीक है, 7 में से 10 घटाओ कितना आएगा, -3 आएगा, तो ये भी क्रम विनिमय नहीं है। जैसे ले लो 5 ले लो और ये ले लो 9 ले लो, 5 माइनस 9 क्या आएगा हमारा, -4 आएगा। तो ये सब क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। घटाने की संक्रिया देखो, इसमें एक कंडीशन कहा जा रहा है कि होती भी है ना भी होती है। देखो जब भी योग का क्रम विनिमय आएगा, योग संक्रिया की क्रम विनिमय आएगी, वो तो होती है, चाहे जो भी नंबर आएगा वो हमारा पूर्ण संख्या होगी। लेकिन जब यहीं पर घटाव की बात आ जाए, जब घटाने की बात आ जाए, वहां पर हमारे दो कंडीशन बनते हैं, एक तो होता है, एक तो नहीं होता। यदि घटाने पर धनात्मक संख्या आएगी पूर्ण संख्या होती है, यदि ऋणात्मक आ गई तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। यदि ऋणात्मक आती है तो कहेंगे पूर्णांक, ठीक है। अभी हम आगे आपको समझाएंगे पूर्णांक होते क्या, ठीक है। अभी इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में आपको समझा देंगे पूर्णांक भी किसे कहते हैं, क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। ये बहुत सा आसान क्वेश्चन था, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यदि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड ग्रोथ कर रहा है और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप क्या नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड का भी ऐसे माइंड बढ़िया क्लियर रहे, मैं एकदम चुटकी जादू की तरह वो सॉल्व कर ले, ठीक है। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, अपने दोस्त के पास शेयर करो, ठीक, और खुद भी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। ये नहीं दोस्त बात शेयर कर दिए फोन बंद करके बैठ गए हम, खुद को भी पढ़ने पर मजबूर करो, ठीक है। मैथ मजबूर नहीं करना है, इतना आसान टॉपिक है ना, मजबूरी नहीं करना आपको, बस यूं देखते जाओ क्लियर होता जाएगा, देखते जाओ क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये एक जादू है, ठीक है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, हम आपको ऐसे ऐसे जादू सिखाएंगे कि आप कहो कि ये वाले जादू है ये, ठीक। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।